हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेसियस अर्न, ग्रेसियन अर्न। तो सबसे पहले इसके टाइटल की मीनिंग को समझेंगे। पहले हम तो समझेंगे ओड क्या होता है। ओड बेसिकली एक पोएम होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखी जाती है। अर्न की मीनिंग कलश होता है और ग्रेसियन की मीनिंग होता है ग्रीस। एक बार क्या होता है कि जॉन कीट्स इंग्लैंड की म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक यूनान के कलश को देखने का मौका मिलता है। उस कलश को देख करके जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसकी खूबसूरती से, और वो एक ओड लिख डालते हैं। इस ओड को जॉन कीट्स ने मई 1819 में लिखा था और इसे 1820 में एक मैगजीन में पब्लिश किया था जिसका नाम था एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। ये जो ग्रेसियन अर्न होता है बेसिकली ये लॉर्ड हॉलैंड से बिलोंग करता है और इस पे जो चित्र की नक्काशी की गई है वो चित्र है एंशियंट ग्रीक कल्चर का। ये जो हमारा ओड है इसमें टोटल 5 स्टेंजा हैं। हर एक स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 स्टेंजा को डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 स्टेंजा को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला स्टेंजा है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड सोलो टाइम, सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस्ट जस्ट एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन और राइम। ये स्टार्टिंग की 4 लाइन में पोएट अर्न को एड्रेस करता है, संबोधित करता है और वो कहता है कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम क्वाइटनेस की एक अनरेविस्ड दुल्हन हो। अनरेविस्ड ऐसी दुल्हन को कहते हैं जिसको शादी के बाद उसके हस्बैंड ने हाथ तक भी न लगाया हो, उसको बोलते हैं अनरेविस्ड दुल्हन। आगे पोएट कहता है कि दाउ फॉस्टर्ड चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम साइलेंस और स्लो टाइम की एक फॉस्टर्ड चाइल्ड हो। फॉस्टर्ड चाइल्ड की मीनिंग होती है एडॉप्टेड चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड जिसको उसके खुद के पेरेंट्स पालन पोषण नहीं किए हों बल्कि किसी और ने इनको नर्चर किया हो, उनका पालन पोषण किया हो। आगे पोएट कहता है सिल्वन हिस्टोरियन, उसको कहता है कि तुम सिल्वन हिस्टोरियन हो कास्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन और रेम, कहता है कि जो कहानी को हमारे राइम से भी अच्छे से बताता है। कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो फ्लावरी टेल हैं ये एक कहानी बता रही हैं और ये जो कहानी है हमारी पोइट्री हमारी राइम से भी ज़्यादा अच्छे हैं। हम अपनी पोइट्री में भी कहानी को इतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं जितनी अच्छे से तुम्हारे ऊपर जो ये चित्र बना हुआ है वो बता रहा है। आगे पोएट कहता है वाट वॉट लीव फ्रेंज्ड लीजन हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप, लीफ मीस होता है पत्ती, फ्रिंज्ड मीस होता है किनारा, लीजेंड मीस होता है कहानी, और दाई शेप की मीनिंग होती है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शेप पर। पॉइंट कहता है कि तुम्हारे शेप पर, तुम्हारे ऊपर पत्तियों की कौन सी कहानी बनी हुई है, यानी कि तुम किस कहानी को बता रहे हो। ऑफ डेटीज, देवताओं की, यानी कि जो तुम कहानी बता रहे हो वो देवताओं की है, और मॉर्टल्स या मनुष्यों की है, और ऑफ बोथ्स या फिर दोनों की है। आगे है इन टेम्प और द डेल्स ऑफ ऑर्किड, और ये जो कहानियां हैं ये टेम्प की हैं। टेम्प होता है थेसली घाटी होता है वहाँ की हैं, या फिर डेल्स ऑफ ऑर्किड की हैं। आगे पॉइंट कहता है वॉचमैन और गॉड्स और दीज, और इस पे जो चित्र बने हुए हैं फिर कहता है कि ये मनुष्य के हैं या फिर देवताओं के हैं। वाट मेडेंस लोथ, और आगे पॉइंट कहता है कि ये जो लोथ की मीनिंग होती है अनिच्छुक, कहता है कि ये जो अनिच्छुक लड़कियां हैं ये कौन हैं। वाट मैड परसुएट्स, और ये कुछ जो पागल लड़के जो हैं वो पीछा कर रहे हैं वो कौन है, या ये कौन पागल लड़के हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं। वाट स्ट्रगल्स टू स्कोप, और जो लड़कियां हैं वो उनसे क्यों बचने की कोशिश कर रही हैं। वाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, और कहता है आगे कि ये कौन लोग हैं, ये म्यूजिशियन कौन हैं जो कि बांसुरी बजा रहे हैं। और वाट वाइल्ड एक्सटेसी, और यहाँ पर कितना आनंद है। यानी कि इस स्टेजा में पोइट ने क्या कहा, उसने पहले तो उसको एड्रेस करता है, अर्न को कहता है कि तुम अनरेविस्ड ब्राइड हो क्वाइटनेस की, और कहता है कि तुम फॉस्टर चाइल्ड हो, यानी कि समय के विनाशकारी शक्तियों का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और फिर वो कहता है कि तुम एक हिस्टोरियन हो जो अपने चित्र के थ्रू एक ऐसी कहानी को बता रहे हो जो हमारी पोइट्री से भी अच्छी है, यानी कि हम अपनी पोइट्री में भी
उस कहानी को इतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं। आगे पोएट कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो ये चित्र बना हुआ है ये किसका है, देवताओं का है या फिर मनुष्यों का है या फिर दोनों का है। और उसके आगे कहता है कि ये जो अनिच्छुक लड़कियां हैं ये क्यों भाग रही हैं, उनसे क्यों बचने की कोशिश कर रही हैं, और ये पागल लड़के उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। और वो कहता है यहाँ पर कितना आनंद है, और ये म्यूजिशियन कौन है जो बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये हमारा रहा पहला स्टैंजा। होप कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अगले स्टैंजा की बात करते हैं। सेकंड स्टैंजा है हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। पोएट कहता है कि ऐसे सॉन्ग जिसको हम सुन सकते हैं वो तो अच्छे होते ही हैं, वो तो स्वीट होते ही हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन ऐसे सॉन्ग जिसको हम नहीं सुन सकते हैं वो और ज़्यादा स्वीट होते हैं, क्योंकि उनको हम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कल्पना कर सकते हैं। देयर फॉर इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन ऐ म्यूजिशियन, तुम लोग ऐ संगीतकार, तुम लोग इसी तरह से सॉन्ग को बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, अगरचे हमारे फिजिकल ईयर को, सेंसुअल ईयर यानी फिजिकल ईयर को सुनाई नहीं देते हैं, बट मोर इंट्योर्ड पाइप टू स्पिरिट डेटीज ऑफ नोटोन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं हमारे रूह को, हमारी आत्मा को। ऐसे सॉन्ग जिसका कोई टोन नहीं होता है, डीटीज की मीनिंग होती है सॉन्ग, यानी कि वो सॉन्ग जिसका कोई टोन नहीं होता है, वो हमारे रूह को बहुत ज़्यादा शांति पहुंचाते हैं। आगे पोएट कहता है फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, कहता है कि जो एक खूबसूरत लड़के हैं इस पेड़ के नीचे, दाउ कांट नॉट लीव दाई सॉन्ग, और तुम अपने सॉन्ग को, अपने गीत को कभी छोड़ नहीं सकते। वो क्यों कहता है छोड़ नहीं सकते, आगे डिस्कस करेंगे। नॉर एवर कान दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो पौधे हैं ये भी अपने पत्ते को नहीं गिराएंगे। ऐसा किस लिए कहता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि ये सारे चित्र हैं और चित्र हमें हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। तो पोएट कहता है कि जो लोग सॉन्ग गा रहे हैं, ये म्यूजिशियन जो गाना गा रहे हैं, ये हमेशा इसी तरीके से गाना गाते रहेंगे, और पेड़ जो है उनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी, कभी वो पतझड़ नहीं होंगे। आगे पोएट कहता है कि बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट दाउ किस, और कहता है ये जो बोल्ड लवर हैं ये कभी भी अपनी प्रेमिकाओं को किस नहीं कर पाएंगे, कभी भी चुम्बन नहीं कर पाएंगे। दाउ विनिंग देयर नियर द गोल येट, अगरचे वो अपने गोल के बहुत ही करीब होंगे, यानी कि अगरचे वो अपने चुम्बन करने के गोल के बहुत ही करीब होंगे, फिर भी उनको किस नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ग्रीव, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं होंगे। शी कॉन फेड दाउ दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, आगे पोएट कहता है कि वो जो लड़कियां हैं उनकी सुंदरता, उनकी खूबसूरती कभी फेड नहीं होगी, वो ऐसे ही खूबसूरत रहेंगी, और अगरचे वो लोग उनको किस नहीं कर पाएंगे। और आगे पोएट कहता है फॉर एवर विल्ट दाउ लव, उनका लव हमेशा इसी तरीके से तीव्र रहेगा, इसी तरीके से बना रहेगा। एंड शी बी फेयर, और वो लड़कियां हमेशा हमेशा इसी तरीके से फेयर रहेंगी। तो इन लाइनों में पोएट ने क्या कहा, पहले तो ये कहा कि ऐसे सॉन्ग जिसको हम सुन सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जिसको हम नहीं सुन सकते हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और पोएट कहता है कि इस पे जो लोग बांसुरी बजा रहे हैं म्यूजिशियन, वो हमेशा इसी तरह से बजाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर में वो इसी तरीके से बजाते रहेंगे, और ये जो इनकी म्यूजिक है हमारे फिजिकल ईयर को तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये हमारे रूह को, हमारी आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति पहुंचाता है। आगे पोएट कहता है कि इसमें जो कुछ हैंडसम लड़के हैं, वो जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, वो कभी भी, जो हैंडसम लड़के हैं, पहले तो कहता है जो पेड़ के नीचे कुछ लड़के हैं वो अपनी प्रेमिकाओं को कभी किस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इससे कभी दुखी नहीं होंगे। और जो पेड़ यहाँ पर हैं उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, क्योंकि वो चित्र में बने हैं। और जो प्रेमी हैं वो कभी अपनी प्रेमिकाओं को किस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होंगे, और उनका प्यार इसी तरीके से हमेशा बना रहेगा, और वो लड़कियां भी इसी तरीके से हमेशा पवित्र और खूबसूरत रहेंगी। तो ये रहा हमारे आज के 2 स्टैंजा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।